जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के म्यूजिक यानी कि संगीत से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ताल के आधार हैं। ताल के आधार है मात्रा। क्या है? मात्रा। दूसरा प्रश्न, ताल में समय की इकाई कहलाती है। ताल में समय की इकाई कहलाती है मात्रा। क्या कहलाती है? मात्रा। क्या कहलाती है? मात्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, ताल के एक चक्र को कहते हैं। ताल के एक चक्र को कहते हैं आवर्तन। क्या कहते हैं? आवर्तन। अगला प्रश्न 4 नंबर, सम क्या है? सम दोस्तों पहली मात्रा है। क्या है? सम पहली मात्रा। पांचवा प्रश्न, ताली के का संकेत है। ताली का संकेत क्या है दोस्तों? ताली का संकेत है एक्स है। क्या है? एक्स। ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न, खाली का संकेत है। खाली का संकेत क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 3 ताल में कुल मात्राएं। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 16 मात्राएं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दादरा ताल में मात्राएं। दादरा ताल में कितनी मात्रा हैं? 6 मात्राएं हैं। 9 नंबर प्रश्न, झपताल में मात्राएं। झपताल में दोस्तों 10 मात्राएं हैं। कितने मात्राएं हैं? 10 मात्राएं। 10 नंबर प्रश्न, एक ताल में मात्राएं। एक ताल में कितनी मात्रा होती है? 12 मात्रा होती है। कितनी होती है? 12। 11 नंबर प्रश्न, कहरवा ताल की मात्राएं। कहरवा ताल की कितनी मात्राएं होती है? तो इसकी 8 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 8 मात्राएं। 12 नंबर प्रश्न, ताल का विभाजन कहलाता है। ताल का विभाजन दोस्तों खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? खंड। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 3 ताल के विभाजन। 3 ताल के विभाजन कितने हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे 3 ताल के विभाजन 4, 4, 4 और 4। 14 नंबर प्रश्न, दादरा का ताल विभाजन। दादरा का ताल विभाजन होता है 3 और 3। 15 नंबर प्रश्न, झपताल का विभाजन। झपताल का विभाजन क्या हो जाएगा दोस्तों? झपताल का विभाजन हो जाएगा 2, 3, 2, 3। क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, 3। 16 नंबर प्रश्न, सम का महत्व। सम का क्या महत्व है? तो अधिक। क्या है? सम का महत्व अधिक। 17 नंबर प्रश्न, ताल के अंग। ताल के अंग क्या होते हैं? तो ताल के अंग होते हैं मात्रा और विभाग। क्या होते हैं? मात्रा और विभाग। 18 नंबर प्रश्न है, लय के प्रकार है। लय के प्रकार कौन से हैं दोस्तों? तो लय के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। 19 नंबर प्रश्न है, विलंबित लय है। विलंबित लय क्या है दोस्तों? तो विलंबित लय धीमी है। क्या है? धीमी। 20 नंबर प्रश्न, धूर्त लय है। धूर्त लय कौन सा हो जाएगा? तो धूर्त लय जो हो जाएगा ये तेज हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, ताल का प्रयोग होता है। ताल का प्रयोग क्यों होता है दोस्तों? तो ये ताल का प्रयोग किस में होता है? नृत्य में, गायन में और वादन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी में। 22 नंबर प्रश्न, एक आवर्तन में होता है। एक आवर्तन में क्या होता है दोस्तों? एक आवर्तन में सभी मात्राएं होती है। क्या होता है? सभी मात्राएं। 23 नंबर प्रश्न है, खाली किसे कहते हैं? खाली किसे कहते हैं दोस्तों? खाली जो है बिना ताली का विभाग को कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, 3 ताल की ताली। 3 ताल की ताली पूछ रहा था। 3 ताल की ताली क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 पर, 5 पर, 9 पर और 13 पर। यह 3 ताल की ताली है। 25 नंबर प्रश्न, 3 ताल की खाली। 3 ताल की खाली क्या होता है? तो 3 ताल की खाली होती है 9वीं मात्रा। क्या होती है? 9वीं मात्रा। 26 नंबर प्रश्न, कहरवा ताल का विभाजन। कहरवा ताल का विभाजन कितना होता है? 4 और 4 होता है। कितना होता है? 4 और 4। 27 नंबर प्रश्न है, दादरा ताल का प्रयोग। दादरा ताल का प्रयोग क्या होता है? भजन, ठुमरी, लोकगीत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 28 नंबर प्रश्न, ताल का संबंध है। ताल का संबंध है समय से। किससे है? समय से। 29 नंबर प्रश्न, ताल के बिना संगीत। ताल के बिना संगीत दोस्तों अधूरा है। क्या है? अधूरा है। 30 नंबर प्रश्न, मात्रा की गणना। मात्रा की गणना क्या हो जाएगा? हाथ से होता है। 31 नंबर प्रश्न, झप ताल में ताली। झप ताल में ताली कितना होता है दोस्तों? 1, 3 और 7।
32 नंबर प्रश्न, झपताल में खाली, झपताल में खाली होता है 7 पर, कितना पर 7 पर। 33 नंबर प्रश्न, एक ताल का विभाजन, एक ताल का विभाजन क्या है, 2 2 2 2 और 2 पर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है ताल की गति, ताल की गति, ताल की गति क्या है, लय है। 35 नंबर प्रश्न, ताल में प्रथम मात्रा, ताल में प्रथम मात्रा सम है। 36 नंबर प्रश्न, ताल की चिन्ह x दर्शाता है, तो x जो है किसको दर्शाता है दोस्तों, तो x ये दर्शाता है सम को, क्या किसको, सम को। 37 नंबर प्रश्न, दादरा ताल की खाली, दादरा ताल की खाली 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। 38 नंबर प्रश्न, कहड़वा ताल की खाली, कहड़वा ताल की खाली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, ताल का चक्र पूरा होने पर, ताल का चक्र पूरा होने पर क्या होता है, नया आवर्त बनता है। 40 नंबर प्रश्न, ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में, हाँ होता है, ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में होता है। 41 नंबर प्रश्न, ताल का दूसरा नाम, ताल का दूसरा नाम है काल। अगला प्रश्न 42 नंबर, तीन ताल का उपयोग, तीन ताल का उपयोग दोस्तों ये होता है ख्याल, तराना, भजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी में। 43 नंबर प्रश्न, ताल और लय का संबंध, ताल और लय का संबंध है गहरा संबंध है। 44 नंबर प्रश्न, ताल में विभाग दर्शाते हैं, ताल में विभाग जो है ये रेखा को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, रेखा को। 45 नंबर प्रश्न, ताल का अभ्यास होता है, ताल का अभ्यास होता है हाथ से, किससे होता है, हाथ से। 46 नंबर प्रश्न, ताल के बिना नृत्य, ताल के बिना नृत्य, ताल के बिना जो नृत्य है क्या है दोस्तों, असंभव है। 47 नंबर प्रश्न, एक ताल में खाली, एक ताल में खाली कितना होता है, 3 और 9 होता है। 48 नंबर प्रश्न, ताल की पहचान, ताल की पहचान दोस्तों होती है मात्रा से, विभाग से, सम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से। 49 नंबर प्रश्न, ताल का महत्व, ताल का महत्व अधिक है। 50 नंबर प्रश्न, ताल का मूल तत्व, ताल का मूल तत्व है समय, क्या है, समय। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।